नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बाहर कोरोना का भीषण संकट चल रहा है, लेकिन याद रखें दोस्तों, इसी संकट के दौरान आपको अपने स्किल्स को बढ़ाकर, अपने नॉलेज को बढ़ाकर अपने आप को एक स्किलफुल व्यक्ति बनाना है। क्योंकि अब जब कोरोना ख़त्म हो जाए तब आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकें। तो ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपके नॉलेज बढ़ाने में आपका साथ देगा। इस वीडियो सीरीज़ में हम कुछ ऐसे शब्दों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का इंग्लिश से हिंदी मतलब देखेंगे, जिससे कि आपको उन शब्दों का सही अर्थ समझे और आप उसको सही तरीके से और आसानी से इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ का पहला शब्द है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल शब्द आपने कई बार सुना होगा। जैसे कि परीक्षा पत्र में कई प्रश्न ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक होते हैं, तो वैसा ये शब्द ऑप्शनल है। इसका मतलब होता है ऐच्छिक यानी वैकल्पिक, यानी कि जो अनिवार्य नहीं है, जो कंपलसरी नहीं है, उसको कहेंगे ऑप्शनल। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल में है, संस्कृत इज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन। यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक, इसलिए इसका मतलब होगा स्नातक में संस्कृत मेरा ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय है। दूसरा शब्द है नेवर। नेवर भी कई बार आपने सुना होगा या यूज़ भी किया होगा, जिसका मतलब होता है कभी नहीं, ज़रा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि कभी नहीं, ज़रा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेवर इसका एग्जाम्पल है, आई विल नेवर टेल यू दैट सीक्रेट। यानी कि मैं आपको वह रहस्य कभी नहीं बताऊंगा, मैं तुमको वह रहस्य कभी नहीं बताऊंगा, यानी सीक्रेट कभी नहीं बताऊंगा। दूसरा है आई विल नेवर मैरी यू। हो सकता है आपने कोई पिक्चर में ये डायलॉग सुना होगा, आई विल नेवर मैरी यू मतलब मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। अगला शब्द है एंग्जाइटी। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान दीजिए उस पर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंग्जाइटी और इसका मतलब होता है चिंता, फिक्र, उत्कंठा, घबराहट, उत्सुकता, उद्वेग या व्याकुलता। एंग्जाइटी वो चीज़ है जो बचपन में हमें शायद ही कभी होती है, और जब अब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो वैसे वैसे एंग्जाइटी यानी कि चिंता बढ़ती जाती है। तो ये शब्द याद रखें, ये शब्द चिंता आपको कई बार यूज़ करना पड़ेगा, या हो सकता है कई बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं। एंग्जाइटी रिलेटेड भी कई सारी बीमारियाँ होती है। एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि सुरेश ट्राई टू हाइड हिज एंग्जाइटी, यानी कि सुरेश ने अपनी चिंता छिपाने की कोशिश की। सुरेश ट्राई टू हाइड हिज एंग्जाइटी। और एक एग्जाम्पल है, आई एम फुल ऑफ एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर, यानी कि मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। अगला शब्द है रिमार्क। रिमार्क आप बचपन से ही शायद देखते आए होंगे अपने रिजल्ट में। जी दोस्तों, रिजल्ट में रिमार्क का एक कॉलम होता है जहाँ पर टीचर्स आपके बारे में रिमार्क लिखते हैं। इसमें आपके बारे में टिप्पणी की जाती है कि आपकी पढ़ाई, आपका बर्ताव इत्यादि कैसा था। तो इसका मतलब होता है आलोचना, टिप्पणी करना या टिप्पणी। एग्जाम्पल में अ कैजुअल रिमार्क कैन हर्ट समवन, यानी कि एक आकस्मिक, कैजुअल का यहाँ पर होता है मतलब आकस्मिक और रिमार्क का मतलब टिप्पणी। तो एक आकस्मिक टिप्पणी किसी को चोट पहुँचा सकती है। चोट का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल चोट नहीं है, यहाँ पर हो सकता है मानसिक रूप में या फिर साइकोलॉजिकली किसी को अंदर से मन में चोट दे सकती है। कई बार हम किसी पर मजाक कर देते हैं, वह यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वह मजाक यानी कि कैजुअल रिमार्क कैन हर्ट समवन। सेकेंड है ही ऑलवेज मेकिंग सच अ वीटी रिमार्क, यानी कि वह हमेशा ऐसी मजाकिया टिप्पणी कर रहा है, वह हमेशा ऐसी मजाकी टिप्पणी कर रहा है। अगला है बॉयकॉट। बॉयकॉट शब्द हाल ही में काफ़ी प्रचलन में न्यूज़ में आ गया है। आजकल लोग चाइनीज़ ऐप्स हो, चाइनीज़ सामान हो या चाइना से आने वाली कोई भी चीज़ हो, इसका बॉयकॉट करना चाहते हैं, यानी कि बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पर बॉयकॉट का मतलब आप तब भी देख सकते हैं कि जब आज़ादी के दौरान लोगों ने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार किया था, विदेशी छोड़ो। यहाँ पर बहिष्कार का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहिष्कार मतलब बॉयकॉट यानी कि व्यवहार बंद कर देना।
एग्जाम्पल है 65 कंट्रीज बॉयकॉटेड द 1980 समर ओलंपिक्स, यानी कि 65 देशों ने 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया। अगला है दे विल बॉयकॉट दैट प्रोडक्ट, यानी कि वे उस उत्पाद का बहिष्कार करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है मंजूर करना, मानना, स्वीकार करना या सहमत होना। एग्जाम्पल से अच्छा समझाएंगे हम। ही एक्सेप्टेड माई आइडिया, यानी कि उसने मेरे विचार को स्वीकार कर लिया, उसने मेरे विचार को स्वीकार कर लिया। दूसरा, वी रिग्रेट दैट योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, यानी कि हमें खेद है कि आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। कई बार हो सकता है हम कहीं पर कोई एप्लीकेशन दे, कहीं पर कोई आवेदन दे और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है कि वी रिग्रेट दैट योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड ड्यू टू सम मिस्टेक्स, ड्यू टू सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एनीथिंग। सो वहाँ पर एक्सेप्ट का यूज़ होता है। अगला शब्द है सुपर। देखिए, सुपर शब्द आपने कई बार सुना होगा और आपको लगता होगा कि सुपर का मतलब होता है बढ़िया या बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ सुपर का मतलब होता है आश्चर्यजनक, शानदार, बहुत या बहुत बड़ा भी। एग्जाम्पल में देखिए कि आई एम सुपर हंग्री, यानी कि यहाँ पर मैं बढ़िया हंग्री ऐसा नहीं होता हूँ, यहाँ पर होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। उसी प्रकार बबीता वॉज सुपर इम्प्रेस्ड, यानी कि बबीता बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। यहाँ पर सुपर के लिए बहुत का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार ही इज़ डूइंग अ सुपर जॉब, यानी कि वह बढ़िया काम कर रहा है। अब यहाँ पर सुपर का मतलब बढ़िया हो गया, बहुत काम कर रहा नहीं, बढ़िया काम कर रहा है। तो वाक्य को देखकर उसमें सुपर का मतलब अलग अलग तरीके से आ जाता है। उसी प्रकार हेडलाइंस, हेडलाइंस में इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, हेडलाइंस होता है, हेडलाइंस नहीं होता। इसी प्रकार इसका मतलब होता है मुख्य बातें, शीर्षक, मुख्य समाचार और सुर्खियाँ। आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, यानी कि वो सिर्फ मुख्य बातें, मुख्य समाचार ही पढ़ते हैं। सुरेश यूजुअली ओनली रीड्स द हेडलाइंस, वही एग्जाम्पल है कि सुरेश आमतौर पर केवल मुख्य सुर्खियाँ ही पढ़ता है। दूसरा है नाउ इट्स नॉट जस्ट अ फनी हेडलाइन, यानी कि अब यह सिर्फ मजाकिया मुख्य समाचार नहीं है। तीसरा है द क्राइम वॉज नेशनल हेडलाइन न्यूज़, यानी कि अपराध राष्ट्रीय प्रमुख समाचार था। अगला शब्द है चैलेंज। चैलेंज आपने कई बार सुना होगा कि चैलेंज का मतलब चुनौती या ललकार होता है। इसके साथ साथ चैलेंज का मतलब आपत्ति या आह्वान भी होता है। एग्जाम्पल है आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज, यानी कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, मैं इसे एक चुनौती के रूप में लूँगा। अगला है साइक्लोन। साइक्लोन यानी कि चक्रवात, बवंडर, चक्करदार आंधी। अभी हाल ही के दिनों में भारत में 2 ऐसे साइक्लोन आए जिन्होंने कई जगहों पे तबाही मचाई, यानी कि चक्रवात आए। साइक्लोन वॉज अ बिल्डिंग अप इन द गल्फ ऑफ द मध्य प्रदेश। यहाँ पर गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, इसलिए अपना वाक्य बनेगा मध्य प्रदेश की खाड़ी में एक चक्रवात यानी कि साइक्लोन बन रहा था। दूसरा है द साइक्लोन हैज़ रिजल्टेड इन मेनी थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स, यानी कि साइक्लोन ने कई लोगों को मार दिया, साइक्लोन की वजह से कई लोग मर गए, चक्रवात के कारण हजारों लोग मारे गए। ये थे वो 10 आम बोलचाल में यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश शब्द जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कितने शब्दों के मतलब पहले से ही पता थे या फिर इस वीडियो को देखकर आपको पता चले, उनका काउंट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो जो शब्द था सुपर यानी कि बहुत बढ़िया, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। याद रखें, सुपर ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर कुछ और भी वीडियोज़ है जो छोटे छोटे हैं मगर बहुत ही एजुकेशनल है, उनको भी देखें। अगर आपको हमारे चैनल में बनाए जाने वाले वीडियोस के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे तो उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए वो घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो
अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो एजुकेशन रिलेटेड तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।